मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपको अगर आपकी डिलीवरी का टाइम इतना करीब आ गया है कि अब 15-20 दिन में आपकी डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर ने आपको टाइम बता दिया है, तो आप लोगों को अपने लिए और अपने बेबी के लिए बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए ताकि आपको जब पेन शुरू हो तो उस समय अफरा तफरी नहीं मच जाए कि ये भी रखना है वो भी रखना है और कई चीजें आपसे मिस हो जाती हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मेरे पास डिलीवरी के लिए पेशेंट्स आती हैं तो कई बार वो अपने हस्बैंड को, अपने फादर को, बहुत किसी को भी, कभी देवर को, कभी किसी को छोटे छोटे से काम के लिए दोबारा फिर घर वापस भेजती हैं कि ये रह गया, ये लेकर के आओ, डॉक्टर ये मंगा रहे हैं, अब ये लेकर के आओ। तो कई चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं हॉस्पिटल से घर के। तो इसमें आपसे कोई चीज मिस नहीं हो जाए, इसके लिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक प्रॉपर बेबी बैग और मदर के बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बता देती हूँ, ताकि आपसे ये गलती नहीं हो जो और पेशेंट्स से हॉस्पिटल पहुंचने के बाद होती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज। इस वीडियो में आपको 2 बैग पैक करने होंगे, जिसमें कि आपको एक बैग अपने लिए करना है, एक बैग अपने बेबी के लिए करना है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें रखनी है। फिर भी अगर आपसे मेरे से कुछ मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको अपने लिए जो बैग पैक करना है उसमें आपको क्या क्या सामान रखना है। दोस्तों, हमेशा 2 बैग रखा करिए, ताकि अगर हॉस्पिटल आप पहुंचो तो हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो कि आप अपने बैग में अपने बेबी के बैग के कपड़े ढूंढ रहे हो, या आप अपने बेबी के बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रहे हो। तो हमेशा 2 बैग लो आप अपने लिए। तो चलो कोई बात नहीं, कैसा भी आप बैग कैरी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर बेबी के लिए आप बैग पैक कर रहे हो तो जिसमें कई सारे पॉकेट्स होते हैं, मल्टीपल पॉकेट्स वाले बैग आप परचेज करो, खरीदो, प्रिफर करो। वो मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल पॉकेट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत छोटी सी चीजें होती है, जिसको कि अगर आप उस पॉकेट में रख दोगे तो बहुत आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। सब चीजें आपको उथल पुथल नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने बैग में क्या रखना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका इंश्योरेंस कार्ड है, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स है, अल्ट्रासाउंड है, और आपके डॉक्टर के कागज वगैरह होते हैं, पर्चे होते हैं। ताकि अगर आप, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपका प्रेगनेंसी का जो चेकअप है वो किसी दूसरे डॉक्टर से चल रहा हो और आप लास्ट टाइम में डिसीजन लेते हो कि आपको कहीं और डिलीवरी करानी है। ये थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है आपके साथ, क्योंकि कई बार पेशेंट के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कई बार उन्हें अपने होम टाउन से कहीं और जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। तो पहली बात तो ये कि आप पहले से हॉस्पिटल सोच के रखो, 7th-8th मंथ में ही आप डिसाइड कर लो आपको डिलीवरी कहाँ करानी है। उसके बाद आप अपने बैग में ये डॉक्यूमेंट्स रखो। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो होती है आपकी मैटरनिटी गाउन या मैक्सी या लूज कुर्ता। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, स्टिच आए हैं, या पेट पर स्टिच आए हैं, सिजेरियन होकर के डिलीवरी हुई है, तो अगर आप ढीले कपड़े पहनोगे तो आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा, आपको बार बार टाकों पे दुखन नहीं महसूस होगी और आपको चलने में भी आसानी होगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा सा वॉक भी डिफरेंट हो जाती है, पेनफुल होती है, दिक्कत होती है चलने में भी, और कपड़े शलवार उतारना और फिर उसकी नॉट बांधना, ये भी थोड़ा सा एक दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात होती है। तो आप हमेशा लूज कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ताकि आपको आसानी से पहनना उतारना पड़ सकता है तो कर लो आप। क्योंकि कई बार दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ब्लड में सन जाते हैं, या पानी वगैरह लग जाता है, गिर जाता है, या जैसे कैथेटर वगैरह डालते हैं वो लीक कर जाता है, तो आपको भी आसानी होती है। दूसरी चीज, थर्ड चीज जो आपको करना है वो ये कि आपको सैनिटरी पैड्स या मैटरनिटी पैड्स आते हैं। दोस्तों, मैटरनिटी पैड्स थोड़े से बिगर साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, ताकि अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आप 2-3 पैड एक साथ ना लगा करके मैटरनिटी पैड का एक ही आप यूज कर लोगे तो वो सफिशिएंट है। एब्जॉर्बिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, उसमें ब्लड सोक अच्छे से हो जाता है। तो आप मैटरनिटी पैड का सैनिटरी पैड जरूर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो आप पहले से उसको खरीद के रखिए। बड़ा पैकेट जिसमें 18-20 पैड्स हो, 22 पैड्स हो, और उसको आप पैक
कर लीजिए। उसके बाद जो आपको करना है कि आपको अच्छी क्वालिटी के कॉटन के पैंटीज लेना है। फैंसी पैंटीज बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि उस समय आपको इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो आपको कॉटन की अच्छी पैंटी खरीदना है, और साथ ही साथ आपको अगर नई पैंटी है तो उसको आप अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा करके उसके बाद आप पैक करिए, क्योंकि कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, एलर्जी हो जाती है, तो खुजली, रैशेज, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। कई हॉस्पिटल्स में स्लीपर्स नहीं मिलती है, आप हील पहन के जाओगे तो आपको चलने में दिक्कत होगी डिलीवरी वगैरह के बाद, या आप फैंसी चप्पल पहन के जा रहे हो, हील नहीं भी है बट अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा सा चलना, तो आप बेहतर है कि अगर हॉस्पिटल में आपके चप्पल नहीं दे रहे हैं तो आप अच्छी पेयर स्लीपर जरूर रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ अपनी जरूरत की चीजें जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, कंघा है, टॉवेल है, फेस वॉश है, ये सब चीजें जरूर से आप पैक कर लीजिए। इसके बाद होता है आपको नर्सिंग ब्रा या ब्रेस्ट फीड नाइटी आती है। ब्रेस्ट फीड नाइटी तो बहुत आसान होता है दोस्तों, उसमें जिप लगी रहती है ताकि आप उसको ओपन कर सको और अपने बच्चे को आप आसानी से दूध पिला सको, क्योंकि बार बार अनकंफर्टेबल होता है, कर्टन नहीं है, पर्दा नहीं है, तो बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा शर्म भी आती है कि किसी के सामने कैसे पिलाओ। तो आप ब्रेस्ट फीड नाइटी आती है या तो वो ले लो, अदरवाइज आप नाइटीज आते हैं जो कि ब्रेस्ट फीड ब्रा आते हैं, नहीं तो फिर आपकी ब्रेस्ट वाले मतलब डिलीवरी नाइटीज आती है, मैटरनिटी नाइटी जिसे कहते हैं, वो आप जरूर से रख लो, 2 पेयर रख लो ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद दोस्तों किसी को ना ब्रेस्ट से मिल्क ज्यादा सिक्रीट होते हैं, ज्यादा आते हैं, तो वो बार बार कपड़े पे लग जाता है, तो अच्छा है कि आप अपने लिए एक ब्रेस्ट पैड रख लो ताकि आपका अगर सिक्रीशन या मिल्क आ रहा है तो आपके कपड़े नहीं गंदे हो और वो देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो आप ब्रेस्ट पैड ले लीजिए ताकि वो सोख हो सके आपका। और इसके अलावा आपको दुपट्टा या चादर रख लो ताकि अगर आपके हॉस्पिटल में कर्टन नहीं है आप तो फिर आप अपनी चादर रैप करके अच्छे से बच्चे को दूध पिला सकते हो। उसके अलावा मैं प्रेफर करती हूँ कि कई बार शुरू में क्या होता है किसी को मिल्क नहीं आता है, बच्चा रोता रहता है, तो उसके लिए आप ब्रेस्ट पंप अपने साथ जरूर लेके जाओ ताकि अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा है तो आपकी मदर है या सिस्टर है जो भी या हॉस्पिटल की नर्सेज वगैरह है वो आपको हेल्प करेंगी ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकालने में, और आपको आसानी से आपको मिल्क आने लगेगा और आप बेबी को फीड कराओगे और उसका पेट आराम से भर जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी बात। अब बात करते हैं आपको अपने बेबी के लिए क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉकेट्स आपके कई होने चाहिए, वो वाला बैग आप प्रेफर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने बेबी के लिए कॉटन नैपी रखना चाहिए, क्योंकि कॉटन की नैपी क्या होता है अगर आप डाइपर पहना रहे हो तो उसके ऊपर से नैपी पहनाओ तो वो बहुत खूबसूरत लुक आता है बच्चे के ऊपर। डायरेक्ट डाइपर पहना दो तो नन्हू पंगू सा लगता है दोस्तों। फ्रेंकली मैंने अपने बेबी के लिए यही किया था कि मैंने मार्केट से परचेज किया था, जिसको बनाना आता है वो बहुत आसानी से घर पे भी सिल सकती हैं। तो कॉटन की आप या होजरी की आप नैपीज ले लीजिए, 5-7 नैपीज ले लीजिए, या तो फिर आप 15-20 डाइपर लीजिए जो कि 0 साइज या न्यूबॉर्न साइज आता है, वो जरूर रखिए आप अपने साथ। उसके अलावा आप एक ड्राई शीट रखिए दोस्तों, स्मॉल और लार्ज आते हैं ड्राई शीट्स। उससे क्या होता है कि अगर बेबी का सुसु लीक भी कर रहा है तो आपका बिस्तर गंदा नहीं होता, वो ड्राई शीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो बस वहीं तक रहता है, सुसु बेड पर नहीं आता है सुसु, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू में सुसु भी बहुत ज्यादा करते हैं, हर 20-25 मिनट पे करते हैं, तो डाइपर कब भर जाता है पता ही नहीं चलता है, तो वो लीक कर जाता है, बेड पे भी आ जाता है। उसके बाद आप कॉटन रोल रखिए या कॉटन की बॉल्स आती है, ताकि अगर बच्चे ने पॉटी किया है तो आप उसको किसी कपड़े से तौलिया से मत रगड़िए साफ करने के चक्कर में, क्योंकि दोस्तों बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है न्यूबॉर्न बेबीज की। जरा सा में रैश आ जाते हैं, जरा सा में रेड दिखाई देने लगता है, दर्द होने लगता है, बच्चा रोता है, तो आप सॉफ्ट कॉटन बॉल ले लीजिए या तो फिर कॉटन की रोल ले लीजिए। पूरा पैकेट कॉटन का थान लेके जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल से लेना बड़ा बार सिस्टर्स वगैरह मैंने खुद देखा है, मेरे हॉस्पिटल में सिस्टर चिड़चिड़ाने लगती हैं। ठीक है, तो उससे आप अच्छे से अपने बच्चे को हल्का सा गुनगुने पानी में उस कॉटन को आप भिगो लीजिए। उसके बाद बहुत आसानी से आप हल्के हाथों से उसको वॉश करिए, क्लीन करिए, तो बच्चे की पॉटी भी साफ हो जाती है बहुत आसानी से। फिर बेबी वाइप्स ले लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में कई हॉस्पिटल में दोस्तों स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तब तो वहां पे बच्चों को नहलाते हैं, अदरवाइज कई जगह नहीं नहलाते हैं बच्चों को। तो आप बेबी वाइप लीजिए ताकि अगर बच्चा दूध पी रहा है, थोड़ा बहुत गिर रहा है, वॉमिट कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से बेबी वाइप से क्लीन कर दीजिए,
स्पॉन्जिंग टाइप से हो जाता है वो, फिर आप बच्चे को कपड़े चेंज कर दीजिए। उसके बाद आपको कॉटन क्लोथ्स लेना है, और कपड़े भी ना आपको क्या करना है कि ऐसे ही नहीं पहना देना है, आप फ्रेश न्यू कॉटन कपड़े लीजिए या होजरी के कपड़े लीजिए, बनियान वगैरह लीजिए, तो उसको पहले आप बेबी के डिटर्जेंट में वॉश करिए, धूप में सुखाइए, देन उसे आयरन करिए ताकि अच्छे से उसके जो जर्म्स हैं वो खत्म हो सके और बेबी के लिए भी वो सेफ है, ताकि बच्चे को न्यू कपड़े से एलर्जी वगैरह होने का डर होता है। और बच्चे को हमेशा कपड़े ना लेयर में पहनाइए, अगर ठंड का मौसम है तो डायरेक्ट आप वूलन में पहना दीजिए कि हाफ पहना दिया और उसके बाद ऊपर से स्कीवी पहना दी, उसके ऊपर से आपने स्वेटर पहना दिया, इस तरह से मत करिए। पहले बनियान पहनाइए, फिर होजरी का एक कपड़ा पहनाइए फुल स्लीव का, फिर उसके ऊपर से आप हाफ स्वेटर पहनाइए अगर ठंड का मौसम है, फिर उसके ऊपर से आप फुल स्कीवी पहनाइए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जरा सा में रैशेस निकल जाते हैं, क्योंकि जो विंटर के कपड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऊन के धागे बच्चे को चुभते हैं, परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। और कॉटन के कपड़े हमेशा ऐसे प्रेफर करिए जो आगे से बटन वाले हो या चिट बटन हो या बटन हो, ताकि आपको भी उतारने में भी आसानी हो, पहनाने में भी आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, और लेयर्स में पहनाइए। उसके बाद फिर आप स्वेडल क्लॉथ, जैसे कि हम रैपिंग क्लॉथ्स कहते हैं, जिसमें बच्चे को लपेटेंगे, कॉटन वगैरह के होजरी के आते हैं, तौलिया टाइप के होते हैं, चौकोर से मतलब स्क्वायर टाइप के होते हैं, उसमें बच्चा आराम से लपेट जाता है, उसमें आप लीजिए, बेबी को कैरी करिए। उसके अलावा जो आपको लेना है, आपको कॉटन के बूटीज लेने हैं बच्चों के लिए, और अगर ठंड का मौसम है और मिटन्स लीजिए, वुलन सॉक्स लीजिए, टोपी लीजिए, ये सब चीजें, कैप वगैरह लीजिए, ताकि बच्चे को कवर करके अच्छे से रखे, बच्चे को कोई ठंड वगैरह भी ना लगे। उसके बाद फिर आपको स्वेटर वगैरह लेना है, फिर आपको स्लीपिंग बैग लेना है, ताकि आपका जब डिस्चार्ज हो तो आप बच्चे को स्लीपिंग बैग में आराम से रख करके लेकर के आए। स्लीपिंग बैग में जिप होती है जो कि बिल्कुल एक बैग टाइप का बन जाता है, उसमें हुडी भी होती है, बच्चे का सर भी अच्छे से कवर हो जाता है उसमें। उसके अलावा फिर आपको लेना है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आपको ऐसा प्रेफर करना है जिसमें फर नहीं होता है, जिसमें बहुत शाइनिंग चमक वगैरह नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना दोस्तों, बच्चे के मुंह में, नाक में, कान में, आंख में फर जाने का डर होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को वो नुकसान करेगा। तो एकदम होजरी का आप ब्लैंकेट लीजिए, या तो फिर गर्म वुलन सॉफ्ट ब्लैंकेट लीजिए, फर वाले डिजाइनिंग फैंसी वाले मत लीजिए। उसके बाद आप फीडर स्पून लीजिए, क्योंकि दोस्तों कई हॉस्पिटल में ना बॉटल्स प्रिफर नहीं करते। मैंने अपने बच्चे के लिए जो लिया था वो बेस्ट था, और मैं आज तक उसकी तारीफ करती हूँ। फिलिप्स एवेंट का बॉटल मैंने इस प्रेफर किया था, अपने बेबी के लिए लिया था, बहुत अच्छा है वो। और आप घर में एक स्टेरलाइजर जरूर रखिए, ताकि आपका बेबी जब भी आप फीड कराओ, बॉटल से दूध पिलाओ, तो उसको फौरन स्टेरलाइज करो, बिल्कुल भी आप उसमें लापरवाही मत करो कि 2-3 बार पिला दो उसके बाद स्टेरलाइज कर देंगे। एक चीज और, आप केटल जरूर लेकर के जाइए जिसमें पानी बॉइल्ड ज्यादा देर तक रह सके, ताकि आपके बच्चे को ज्यादा देर दिक्कत भूखा ना रहना पड़े कि वो रोना शुरू कर दे। फौरन आप उसमें गर्म पानी रख करके आप मिल्क बना करके बच्चे को टॉप फीड कराइए। अदरवाइज आप फीडर स्पून वगैरह का इस्तेमाल करिए, वो सिस्टर वगैरह, नहीं तो फिर कटोरी चम्मच लेकर के जाइए, उससे पिलाइए। एक छोटा टब जरूर ले जाइएगा, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में, मैंने आपको जैसा कि बताया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, तो सिस्टर्स खुद बच्चों को नहलाती हैं, और कॉटन टॉवल रोल वगैरह ले जाइए, ताकि बच्चे को उसमें फिर वो रैप करके आपको दे सके, फिर आप कपड़े पहनाइए। दोस्तों इसमें अगर कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर सारी बातें कवर की है मैंने, तो आप जल्दी से बैग पैक कर लीजिए, और अगर आपका डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है तो आप रेडी हो जाइए।